अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टाइटल तो आप जान के होंगे कि मैं अपने हेयर केयर जर्नी बेसिकली अपनी हेयर जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना चाह रही थी। और अभी मेरे बाल बिल्कुल फ्रेशली वॉश्ड हैं और मैंने आज अपने बालों को टॉवल से ड्राई किया है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिनके फ्रिजी हेयर होते हैं दे शुड ट्राई टू यूज़ टी शर्ट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टॉवल, क्योंकि जो टॉवल है आपके फ्रिजीनेस जो बालों की होती है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। एज यू कैन सी मेरे बाल इस टाइम पे उतने मैनेजेबल नहीं हो रहे हैं जितने कि मोस्टली आई फील कि मैं जब टी शर्ट्स अपने गीले बालों को ड्राई करती हूँ तो जितने मेरे टी शर्ट से मैनेज हो जाते हैं मेरे बाल उतना इस टाइम पे मैं फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल इस टाइम पे फ्रीजी भी हो रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन स्टिल मेरे बाल इस टाइम भी जो थोड़े बहुत मैनेजेबल हैं और अगर इनमें फिर भी कुछ शाइन आपको नज़र आ रही है, मुझे फील हो रही है, तो इसका रीज़न यही है कि मैंने इस पे बहुत अच्छे से ऑयल किया अपने बालों में, क्योंकि ये फॉल सीज़न है और भी विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाती है। तो हर हेयर वॉश से पहले आपने इस सीज़न में तो लाजमी अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑयलिंग आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। देख लें कि मेरे बाल जो है बहुत बहुत नॉर्मली फ्रीजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, मानसून ख़त्म हुआ है, मैंने अपने बालों में रेगुलरली बहुत रिलीजियसली मैंने अपने बालों में ऑयलिंग स्टार्ट कर दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं और मैं आपके साथ अपनी हेयर की जर्नी शेयर करना चाहती थी कि बेसिकली मेरे बाल किस स्ट्रेस से और किस ट्रॉमा से गुजरे हैं। मेरे हेयर जो है वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी हुआ करते थे व्हेन आई वाज इन माय 9th और 10th ग्रेड। और मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छी खासी मोटी जो है वो चुटिया बनती थी। याद है कि मैं उस टाइम पर जो लड़कियों की बड़ी ही थिन सी ब्रेड हुआ करती थी, मुझे लगता था कि ओ दे हैव दिस आइडियल हेयर, दे हैव दिस आइडियल ब्रेड, उनकी ब्रेड कितनी अच्छी से बनी हुई है। हाउ सिली आई वॉज, क्योंकि मुझे उस टाइम पर नहीं पता था कि बेसिकली इतना नॉलेज नहीं था जब मैं स्कूल में थी कि जो इतनी हेल्दी ब्रेड है मेरी वो बेसिकली मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन इवेंचुअली आई गॉट टू नो अबाउट दिस। लेकिन मेरे बाल बहुत बहुत हेल्दी हुआ करते थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल अगर आप देखें तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वॉल्यूम इन माई हेयर। बट व्हाट रियली happened with my hair कि मुझे 2012 में यूनिवर्सिटी डेज़ में आई स्टार्टेड डूइंग हिजाब। और मैं वो हिजाब ऐसे करती थी कि मैं फुल कैप जो है हिजाब के नीचे अपने बालों में वो कैप लगा के देन उसके ऊपर से अपने बालों को हिजाब से कवर किया करती थी। और वो जो यूनिवर्सिटी टाइम था, मैं सुबह अगर 7 बजे घर से निकली हूँ और मैंने 7 बजे से अपने बालों को बिल्कुल कवर किया हुआ है एंड देयर इज़ नो वे कि मेरे बालों में कहीं से भी हवा एंटर हो सके, मेरे बालों पे कहीं भी हवा लगे, और वो सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी सीज़न हो। वीक के पूरे 5 दिन मैंने जब भी यूनिवर्सिटी जाना, आई हैव दिस सेम रूटीन। मैंने कैप के साथ अपने बालों को कवर करके फुल कवर किया एंड देन हिजाब करती थी वो उसके ऊपर। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करती जाऊँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट हिजाब। आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई रियली एडमायर एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लड़कियाँ हिजाब करती हैं। मैं खुद भी हिजाब करती रही हूँ। द पॉइंट इज़ कि जब आप अपने बालों को टोटली निगलेक्ट कर देते हैं, आप यू शुड गिव योर हेयर सम स्पेस। आपको अपने बालों को इतना अलाउ करें कि उनको कहीं ना कहीं से हवा ज़रूर लगे। और मेरे सिनेरियो में सिर्फ इतना था कि जब मैं सुबह 6 से लेकर शाम 6-7 बजे जब तक मैं घर आती थी, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वहाँ पे सुबह से लेकर मैं शाम तक होती थी। और शाम को जब मैं 6-7 बजे घर वापस आती थी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो सर्दियों और गर्मियों के दोनों के डेज़ होते थे, स्पेशली जो गर्मियों के डेज़ होते थे, उसमें पूरा दिन मेरे स्कैल्प जो है वो स्वेट कर रही है, उस पर बहुत सारा पसीना हो गया है। और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर मेरी जो है इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है स्कैल्प में, और मैं जब उसको अपना हिजाब उतारती थी और मेरी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती थी गर्मियों में कि मुझे लगता था कि मैंने अपने हेयर वॉश किए, मेरी स्कैल्प पूरी की पूरी गीली हुआ करती थी। सो यू कैन इमेजिन कि मैं अपने बालों को बिल्कुल निगलेक्ट करती थी कि उस टाइम पे मैं इतनी थकी हुआ करती थी कि
सिर्फ मैंने उनको अपना हिजाब उतारा और अपने बालों को बिल्कुल केयर नहीं की, स्कैल्प नहीं साफ़ रखी कि स्कैल्प अगर मेरी इतनी ज़्यादा स्वेट कर रही है और मेरे उसकी वजह से डैंड्रफ बनना स्टार्ट हो गई है तो मैं उसको डेली की डेली वॉश करना स्टार्ट कर दूँ। आई थिंक इट्स मच बेटर टू वॉश योर हेयर डेली। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा स्वेट करती है और आपको लग रहा है कि आपके बालों में स्वेटिंग की वजह से डैंड्रफ हो रहा है, आपका बिल्डअप बन रहा है, तो उस सिनेरियो में आपका डेली हेयर वॉश करना इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने बालों को एज इट इज़ छोड़ दें, आप अपनी स्कैल्प को बिल्कुल ध्यान ही ना दें और आप स्ट्रिक्टली उस रिजीम को फॉलो करें कि मैंने नहीं 2 या 3 दिन के बाद ही अपनी हेयर वॉश करने हैं। बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी वेरी अनहेल्दी फॉर योर हेयर। आपके बाल बहुत बहुत ख़राब हो सकते हैं इससे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मेरी 2 साल ये रूटीन रही है। एंड इन 2 सालों में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस एक चीज़ ने मेरे बालों को कितना ज़्यादा डैमेज किया। मेरे बालों में इतना बिल्डअप और इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया कि इट क्रिएटेड फंगस ऑन माई स्कैल्प। मेरे बालों में फंगस लग गया और वो इतने ज़्यादा मेरे बाल उस टाइम पीरियड में उसमें इतने मेरे बाल गिरे। आई ट्राइड एवरीथिंग कि मैं कैसे भी करके इतने बालों को जो हेयर फॉल है वो कम कर दूँ, कुछ भी ऐसा हो जाए कि मेरे बाल जो है वो गिरना रुक जाए, मेरे बाल दोबारा से हेल्दी हो जाए, उनमें शाइन आ जाए। लेकिन वो इतना ख़राब हो चुके थे उस टाइम तक, उनमें फंगस लग गया। तो एट द एंड व्हाट आई रियली डिड वाज कि मैंने सबसे पहले तो अपने घर वालों से अपना डिस्कस किया। मेरे भाई ने मुझे ये सजेस्ट किया यू शुड गो सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये मेरा सबसे पहला एक टिप है आप सबके लिए कि जिनको अपनी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा कोई इशू लग रहा है तो प्लीज़ आप होम रेमेडीज़ को ट्राई करने से पहले सबसे पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं एंड आप अपने लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं। आप अपने बालों के लिए सबसे पहले तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं विदाउट ट्राइंग एनीथिंग ऑन योर ओन। सो वहाँ पर मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, यहाँ पे सदर के एरिया में एक डर्मेटोलॉजिस्ट थे एंड ही वाज अ रिटायर्ड जनरल। और मैं उन डर्मेटोलॉजिस्ट को कहूँगी कि मैं बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हुई हूँ, चाहे वो स्किन के लिए है या चाहे वो बालों के लिए है, बट ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने मुझे एक सीरम दिया जो मुझे रात में लगाना था एंड इट वॉज बेसिकली एन ऑइंटमेंट, और मुझे एक लोशन दिया जिससे मुझे सुबह डेली अपने बालों को जो है वो हेयर वॉश करना था और डेली वो ऑइंटमेंट मैंने रात को लगाना था। एंड आई जस्ट फॉलोड थ्रू। मैंने वो चीज़ें जो एज इट इज़ जो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया और जो कुछ बताया, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने उनको एज इट इज़ फॉलो किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई समहाउ आई वाज एबल टू सेव माय हेयर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइमली जो एक राइट डायरेक्शन में एक स्टेप लिया, वो यही था कि मैंने सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर मेरे बालों ने इतना ट्रॉमा कैसे बर्दाश्त किया। तो मैं अपने बालों को लेके हमेशा बहुत कॉन्शियस रही हूँ, एक्सेप्ट फॉर 2 years जब मैंने अपने बालों को टोटली इग्नोर किया। वो मेरा यूनिवर्सिटी टाइम था। मैंने उस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी अपने बालों को देखा ही नहीं और उसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन फ्रॉम स्कूल टिल कॉलेज और इवन यूनिवर्सिटी टाइम के बाद जब मेरे बालों के साथ वो सब कुछ हुआ, मैंने अपने बालों को हमेशा बहुत सीरियसली लिया है। तो मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती रही हूँ। मैंने अपने बालों में बहुत ऑयल लगाया है और मैंने अपने बालों में अंडा दही बहुत लगाया है और अपने बालों में कभी परांदा करती थी कि नहीं, मैं अपने बालों को ऑयल लगा के परांदा लगाया करती थी कि नहीं मेरे बाल इससे अच्छे रहेंगे। या फिर मैं अपने बालों में कभी जो है मेहंदी लगा लिया करती थी। तो मुझे लगता है वो एक ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बहुत अर्ली एज में की थी अपने बालों के साथ। तो मेरे बालों को और सब न्यूट्रिशन जो मेरे बालों को, मेरे स्कैल्प को पहुंचते रहे हैं, उन सब ने मेरे बालों के साथ इतना एक अच्छाई है कि वो जो ट्रॉमा था, वो 2 years का जो मेरे बाल जिससे गुजरे हैं, वो मेरे बाल और या मेरी स्कैल्प ने इसी वजह से बर्दाश्त किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने बालों को बहुत अच्छे से टेक केयर की हुई थी। बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वो लड़कियां जो हिजाब करती हैं या फिर जो बिल्कुल अपनी स्कैल्प को, अपने हेयर को निगलेक्ट करती हैं, वो लोग को चाहिए कि आप प्लीज़ अपने बालों का, अपना स्कैल्प का बहुत एक्स्ट्रा केयर करें। एंड अगर आपको डेली भी अपना हेयर वॉश करना पड़ता है, आपको लगता है कि जो स्वेटिंग हो रही है आपकी स्कैल्प के अंदर, आप उसको प्लीज़ एज इट इज़ ड्राई ना होने दें, उसको सूखने ना दें, आप
उसको डेली लाजमी अपने घर वापस आते ही आप अपने हेयर वॉश कर लिया करें। ये बहुत बेटर है इससे के बजाय आपको बाद में कोई बहुत ही मेजर जैसे फंगस जैसा कोई इशू हो। और एक चीज़ और कि आप अपने बालों पे कंडीशनर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। बालों पे ऑयलिंग मस्ट करें। लाइक मैं ऑयलिंग को बहुत ज़्यादा इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि मैंने अपने बालों को सर्वाइव करते हुए देखा है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने बालों को ऑयलिंग बहुत की है। और जिनके अगर कोई ऐसी मदर हैं जो मुझे देख रहे हो जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं, दे शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर हेयर। उनको चाहिए कि वो लाजमी अपनी बच्चियों के बालों में ऑयल लगाएं। अपनी स्कैल्प का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी स्कैल्प पे अगर आपको फील हो रहा है कि जब अगर आपकी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई है, आपको डैंड्रफ फील हो रहे हैं, या फिर आप जब अपने बालों पे इचिंग कर रहे हैं और आपकी नेल्स के अंदर बिल्डअप आपको लग रहा है कि ये बिल्डअप है, और मेरे नेल्स के अंदर जो मुझे फील हुआ करता था बहुत ही ज़्यादा फील हुआ करता था, एंड इवन बिलीव मी कि मुझे उसमें से स्मेल तक आती थी क्योंकि मेरे बालों के मेरी स्कैल्प पे फंगस लग गया था इतनी ज़्यादा। जो है उसको मैं प्रॉब्लम हो रहा था मेरे स्कैल्प के साथ, लेकिन मैं उसको एड्रेस नहीं कर रही थी। सो उस रीज़न की वजह से मेरी स्कैल्प ने बहुत सफ़र किया। आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं या आप में से किसी को भी लगता है कि उसकी स्कैल्प के साथ कोई इशू चल रहे हैं, तो उनको लाजमी चाहिए कि अपने बालों के साथ अपने बालों का बहुत सफाई का लाजमी ख्याल रखें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी और मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ और बहुत कुछ शेयर करती रहूँगी कि आप अपनी स्कैल्प के लिए और क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्कैल्प को कैसे साफ रख सकते हैं, या आप अपने फ्रिजी हेयर्स और वेवी हेयर के साथ उनको कैसे मैनेजेबल बना सकते हैं, अपने बालों की फ्रिजीनेस को कैसे कम कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपसे इजाज़त दूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।